आपने कहा अलग अलग कारण रहते हैं। एक आम व्यक्ति अगर उसको कंपनी न बदलनी पड़े कभी जिंदगी में, जी, मतलब कंपनी रहे, ऐसी कंपनी चुनने के लिए क्या पैरामीटर्स उसको देखने चाहिए? बहुत सही सर। ये सवाल इनफैक्ट हर नेटवर्क करने, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उसने ये सवाल सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कोई करियर चुना है या आपने मैरिज करने का निर्णय किया है। तो जैसे आप मैरिज करते वक्त बहुत सोच समझ करके निर्णय करते हो, या आप कोई करियर लेते वक्त आप बहुत कॉन्शियसली करियर चुनते हो कि शायद परिवार का प्रेशर है कि बेटे डॉक्टर हो जाओ, फ्रेंड्स जो है वो इंजीनियरिंग के साइड जा रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं तू हिस्ट्री में अच्छा है, तो खुद को लग रहा है कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूं। तो आपके मन में जैसी दुविधा होती है, ऐसी कंपनी चुनते वक्त मैंने जनरली नेटवर्कर के मन में या जो ज्वाइन हो रहा है उसके मन में वो दुविधा नहीं देखी कि मैंने कौन सी कंपनी चुननी है। इनफैक्ट इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। वो तो सिर्फ वो कंपनी चुनता है जिसका उसको न्योता दिया जाता है। यस, वो कंपनी नहीं चुनता है, वो सिर्फ स्पॉन्सर को चुनता है। और स्पॉन्सर ने भी खुद हमेशा स्टडी करके कंपनी नहीं चुनी होती है, वो उसने भी किसी स्पॉन्सर को चुना होता है। मेरा इस पर यूट्यूब एक वीडियो है पूरा, हाउ टू चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसमें मैं एक फॉर्मूला देता हूं 3P 3T जी। तो इस पर मैं आपके दर्शकों से कुछ बात करने की परमिशन चाह रहा था सर। प्लीज सर। तो इस पर मेरा एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को अगर आप सही तरीके से अपनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कंपनी चुनोगे, जो सबसे मूल मंत्र है इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए। क्योंकि आप ये बिजनेस आज जो कमा रहे हो, आज जो मेहनत कर रहे हो, उससे आज कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आज जो कमा रहे हो ये पैसिव इनकम में आपके बुढ़ापे के लिए काम में आने के लिए होगा और आपकी आने वाले जनरेशन के लिए विरासत छोड़ने के लिए होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या मैं जिस कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले 40, 50, 100 साल तक के जिंदा भी रह सकती है या नहीं। अगर ऐसा न पाओ तो बिल्कुल भी उस कंपनी में अपना समय बर्बाद मत करो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी नेटवर्कर्स में है जनरली कि अगर कोई नई कंपनी बन रही है तो वहां मैं काम करूंगा ताकि मेरी आईडी टॉप पर आए और मैं सबसे बड़ा नेटवर्क बना पाऊं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर के माध्यम से कि आप टॉप पर रहो या 10 साल बाद कंपनी में ज्वाइन करो, जितनी मेहनत आप करोगे नेटवर्क तो उतना ही बनेगा सर। पहले आने से ऐसे कोई खास फायदा नहीं होता। इनफैक्ट आप कंपनी को अपने कंधे पे बिठाकर दौड़ा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि कंपनी के प्रोफाइल के बेनिफिट से आपको इजी जाए कि आप कंपनी के बारे में किसी को बताए तो वो रिलेट कर सके कि हाँ मैं इस कंपनी को जानता हूं, रिप्यूटेड कंपनी है। तो पहला पॉइंट इसमें मेरा जो फॉर्मूला है 6 पॉइंट्स का, वो है 3P 3T। आई रिपीट 3P 3T। 3P है कंपनी का, डायरेक्टर्स का प्रोफाइल, जो सबसे ज्यादा माइन्यूटली आपने चेक करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका लीगल साइड कैसा है, उनके व्यवहार कैसे हैं, पर्सनल बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह, कितनी साल पुरानी है। और अब तो ये बड़ा इजी हो गया है। हमने जब शुरू किया था तब ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, पर अब आप तो गूगल करिए या अब तो एआई कर सकते हैं। आप एआई के माध्यम से आप ये सारी इंफॉर्मेशन तुरंत ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को एआई के माध्यम से। है प्रोफाइल अगर सही है तो प्रोडक्ट, क्योंकि बेसिकली बिजनेस तो प्रोडक्ट्स का होता है सर। और प्रोफाइल कितना ही अच्छा हो, बाकी सारी चीजें कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिक सकता है तो उस कंपनी को थोड़ा सा बचें। बिकॉज प्रोडक्ट आपको मदद नहीं कर रहा है आपका करियर बनाने में, आप प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो प्रोडक्ट बेचने में। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक ही यह है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसको पसंद करें इस्तेमाल करने के बाद, और फिर उसको और लोगों को रिकमेंड करें। इसी को जब आप प्रोफेशनली करते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग कहते हो। अदरवाइज बेसिक प्रोसेस ये है। वेरी ट्रू। पर जनरली मैंने एक सेंटेंस सुना है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में
कि भाई साहब प्रोडक्ट का क्या है, वो तो खरीद के रखने ही होते हैं, पैसा देखिए ना कितना दे रही है कंपनी। और ये जो वो ट्रैप होता है कि पैसा कितना दे रही है, ये कंपनियां ज्यादा पैसा देने के चक्कर में बहुत लंबा चल नहीं पाती है। वेरी ट्रू। और बहुत सारी कंपनियों के साथ यही हुआ है, और वहां फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हुआ है। तो दूसरा पी हुआ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। क्योंकि पिछले लगभग